अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के पत्ते गिर रहे हैं या आपके पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे के ऊपर पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसकी टहनियाँ खुश्क हो चुकी हैं या इसके ऊपर फूल लगते हैं तो वो फल में कन्वर्ट नहीं होते, तो आज की वीडियो ना बहुत स्पेशल है। पहले नंबर पे मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो पेस्टिसाइड का भी काम करेगा और आपके पौधे के लिए फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं आपको एक स्पेशल पेस्टिसाइड बनाना सिखाऊंगी। अक्सर होता है ना कि पेस्टिसाइड अप्लाई कर लेते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करता, लेकिन जो आज हम पेस्टिसाइड बनाएंगे और अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये 100% रिजल्ट देगा। चाहे आप लेमन के ऊपर अप्लाई करें, चाहे वेजिटेबल्स के ऊपर अप्लाई करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले हमने बात करनी है लेमन प्लांट की। कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसा कि अक्टूबर का महीना है तो इस प्लांट के ऊपर हमने वो लाजमन करने होते हैं। उसकी वजह ये है कि अब टेम्परेचर गिर चुका है। जब जब टेम्परेचर गिरेगा वो लेमन प्लांट के लिए डिफ़िकल्टीज होंगी। अगर तो आपने इसकी टेक केयर कर ली तो ये ग्रो कर जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये सर्दियों में डाई कर जाएगा। क्योंकि ये जो प्लांट है ना, ये दिन में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेट करता है, और रात के वक्त जो है ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे सरवाइव नहीं करता। कोशिश करें कि अपने प्लांट को रात के वक्त सर्दी के मौसम में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसके ऊपर शेड हो या इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा हो। अब हम बात करते हैं इसके पानी के ऊपर। जब अक्टूबर का महीना आता है तो आपने जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम करना है वो है इसकी वाटरिंग। आपने इसके पानी देना कम कर देना है, इसकी मिट्टी को खुश्क रहने देना है, क्योंकि सर्दी में ऑलरेडी प्लांट के अंदर नमी होती है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, पानी इतना हाथ ड्राई नहीं होता, जड़ें नम रहती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कम पानी दें। जितना कम पानी देंगे आपका प्लांट उतना ही हेल्दी रहेगा, ना उसके पत्ते गिरेंगे ना उसकी टहनियाँ खुश्क होंगी। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है। अगर आपने पानी देना है 2 हफ्तों के बाद पानी दें, इससे पहले पानी ना दें। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट काम ये है कि आपने नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर इन तीनों महीनों में अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करनी। अगर कोई छोटी मोटी टहनी जो है वो ज़ख्मी है या उसको काटना है उसको काट सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। आपका प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है और स्ट्रेस में जाने से अक्सर प्लांट जो है वो डाई कर जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना। अब तीसरा काम है कि पेस्ट पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसे कि आजकल एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर है कोई भी ग्रो कर सकता है पेस्ट। तो इसलिए बेस्ट है कि आप अपने प्लांट को चेक करो। अगर तो इस तरह के लार्वाज हैं आपके प्लांट के ऊपर तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। ये बटरफ्लाई लार्वाज है, आगे चल के ये बटरफ्लाइज बनती हैं और बटरफ्लाइज हमारे गार्डन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये प्लांट की पोलिनेशन करती हैं, ये फ्लावर्स की पोलिनेशन करती हैं, और जब जब फ्लावर की पोलिनेशन होती है फल बनता है। अक्सर ये भी होता है कि प्लांट्स जो है उसके ऊपर फूल लगते हैं बाकायदा, लेकिन पोलिनेटर्स नहीं आते। जब पोलिनेटर्स नहीं आते तो पोलिनेशन नहीं होती, तो फिर आपके फ्लावर बेकार जाते हैं। तो बेस्ट है कि इनको सेव करें, कुछ ही महीनों में ये खुद ही उड़ जाती हैं। फोर्थ चीज़ जो आपने करनी है वो है फर्टिलाइजेशन। प्लांट के लिए फर्टिलाइजेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर्दी में इसको महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज करें। गर्मी के मौसम में इसको आप 2 दफ़ा फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ। अब जो इस अब जो अब हम अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस मौसम में अक्टूबर में जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है बटर मिल्क, जिसे आप लस्सी भी बोलते हो। आपने 1 गिलास लस्सी लेनी है और इसमें 10 गिलास पानी ऐड करना है। आपने 1:10 की रेशो से आपने ये काम करना है। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद इसको प्लांट के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई का मेथड आपने मस्ट समझना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाए, मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, आपने तब डालना है। और मिट्टी के अंदर आपने एक दफ़ा ही सारा ऐड नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि ये मिट्टी के अंदर जज्ब हो, प्लांट्स की रूट्स को मिले और इसे फ़ायदा हो। अब हम अगर बटर मिल्क की बात करें तो इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और कॉपर, ये सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी, कॉपर नहीं होता। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बेहतर करती हैं। एक और ख़ास चीज़
कि इसके अंदर जो बटर मिल्क होता है, यानी जो लस्सी होती है, जितनी ये पुरानी होती है ये उतनी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि जो पुरानी लस्सी होती है उसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, और जब बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो ये जाके वहाँ से प्लांट की रूट से फंगस को खा जाते हैं, एज अ फंगिसाइड का काम करते हैं। प्लांट्स के ऊपर अगर कोई पेस्ट अटैक कर देता है तो आप बॉटल में इसको फिल करके वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बैरियर बना देते हैं। बैक्टीरिया जब बैरियर बनाते हैं ना, तो फिर कोई भी पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। और जब आप मिट्टी के अंदर इसको ऐड करते हो तो प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो इस तरह ये हर लिहाज से वर्क करता है। अब हम बनाने वाले हैं एक ख़ास किस्म का पेस्टिसाइड, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको पेस्टिसाइड बनाना सिखाऊंगी। अब वो समझ लें। सबसे पहले आपने लेना है पानी, इसको हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कोई भी लिक्विड वॉश, बर्तन धोने वाला साबुन यूज़ कर लें या हैंड वॉश यूज़ कर लें। इसके बाद जो आपने सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ डालनी है वो आपने डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद, ठंडा करने के बाद आपने किसी बॉटल के अंदर फिल कर लेना इसको। इससे ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, इसको ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना, और सीधा आपने किसी भी प्लांट के पत्तों के ऊपर स्प्रे करना है। मैंने एक पौधे के पत्ते के ऊपर स्प्रे किया था, वहाँ पे एक स्पाइडर था, और यकीन माने कि विदिन 1 सेकंड वो स्पाइडर वही के वही डाई कर गया था। आल्दो मैं इस हक में तो नहीं हूँ कि पेस्ट को मारा जाए, लेकिन पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे क्राफ्ट्स को, हमारे जो प्लांट्स हैं उनको खा जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, प्लांट्स को इतनी मेहनत से लगाते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि पेस्ट जो है वो इनको खा जाए। तो इसलिए कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। और सम टाइम ऐसा होता है कि एक पेस्ट सारे के सारे प्लांट्स को खा जाते हैं। तो अब ये जो पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया, ये आप अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करें, अपने वेजिटेबल्स के ऊपर अप्लाई करें। जो न्यू वेजिटेबल्स निकली हैं ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं करना, बाकी हर एक चीज़ के ऊपर आप इसको अप्लाई करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा ना फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने फर्टिलाइज़र जो प्लांट को देना है अक्टूबर में, सिर्फ महीने में 1 दफ़ा फर्टिलाइज़र देना है, और महीने में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पानी देना है। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। इससे क्या होगा, आपका प्लांट जो है वो पेस्ट से भी बचा रहेगा, क्योंकि जितनी मिट्टी हम नम रखते हैं फंगस भी अटैक करती है, पेस्ट भी वहीं पे जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं उसी प्लांट को, कि वहाँ पे एग्स ले करते हैं। क्योंकि एक तो मिट्टी नरम होती है, मिट्टी ठंडी होती है, और उनके पास फूड भी होता है जैसे फंगस, तो इस तरह वो इसी के ऊपर अटैक कर लेते हैं। तो इसलिए आपने अपने प्लांट को पानी कम देना है, फर्टिलाइज़र महीने में 1 दफ़ा देना है, और सबसे बड़ी बात, प्लांट की प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी। और जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था इसको अप्लाई करके आपने ज़रूर चेक करना है। इससे पौधे की ग्रोथ बेहतर होगी, इसके ऊपर पत्ते आएंगे, पत्ते जो हैं वो गिरेंगे नहीं, और फूल जो हैं तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आपका पौधा जो है वो हेल्दी भी रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी ये थी मेरी आज की वीडियो कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन में मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेमन प्लांट के हवाले से। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।